हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग एंड वी आर बैक विद अनदर सुपर बिल्ड। तो यार मेरे को बहुत कमेंट्स एंड बहुत मैसेज आ रहे थे कि यार आप एक 9000 सीरीज के Ryzen 5 पे आप क्यों नहीं वीडियो बना रहे, क्योंकि हमारे बहुत सारे वीडियोस Ryzen 5 7600X में यूज हुए हैं, जिसको जो 7000 सीरीज के प्रोसेसर हैं, एंड कुछ वीडियोस हमने Ryzen 5 5600X पे भी बनाए 5000 सीरीज पे भी। तो दिस पीसी इज विद Ryzen 5 9600X एंड 4060 Ti। ये पीसी है 1080p गेमिंग के लिए। एंड आप ये जरूर सोच रहे होगे कि यार मैं 1080p गेमिंग क्यों बोल रहा हूं, जबकि इसमें Ryzen 5 द लेटेस्ट जनरेशन लगा हुआ है और साथ में 4060 Ti भी हमने यूज किया हुआ है, जबकि ये एक्चुअली 2K बिल्ड भी बोला जाता है। एक्चुअली वीडियो में देखो, पूरा दिखाऊंगा, अभी क्यों बता दूं सब कुछ, आ जाओ। सबसे पहले तो मैं इसका यूज के बता देता हूं। ये पीसी है गेमिंग के लिए एंड गेमिंग के लिए प्योरली, और इस पे हमने एस्थेटिक्स में भी बहुत बढ़िया तरीके से इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। हमारे कस्टमर है सजल, जो दिल्ली से ही हैं, उन्होंने ये पीसी ऑर्डर किया है, उन्होंने ड्रॉप ऑफ फैसिलिटी यूज करी। ड्रॉप ऑफ फैसिलिटी क्या होती है बताया तो आपको थोड़ा जल्दी से। अगर आप हमारे यहाँ से दिल्ली में हो, दिल्ली एनसीआर में हो एक्चुअली, एंड पीसी बुक कर लेते हो हमारे यहाँ से, हम आपके घर पे डायरेक्टली पीसी डिलीवर कर देते हैं विदाउट यू कमिंग एट योर होम, एंड उसमें लाइव स्ट्रीम भी हो जाता है। एंड तो आपके लिए जो हैसल है हमारे यहाँ आने का, पीसी लेके जाने का, ये सब करने का, ये भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप घर बैठे बैठे आराम से लाइव पीसी देख सकते हो, चाहे आप दिल्ली एनसीआर में ही क्यों ना हो। लाइव पीसी देखो, पीसी पे आपने बनते हुए बनेगा, उसका टेस्ट होंगे और आपके घर डिलीवर हो जाएगा। एंड इस प्रोसेस में ज्यादा टाइम लगता भी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आप आज बुक करते हो, वी कैन डिलीवर द पीसी इन दिल्ली एनसीआर इन द नेक्स्ट डे एज वेल। इतना जल्दी से हम दिल्ली एनसीआर में डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये फैसिलिटी अवेल करनी है, डू लेट अस नो, हमारे व्हाट्सएप पे हमको बता देना। दिल्ली में अगले दिन डिलीवरी चाहिए, यूजुअली मिल जाएगी, बट हाँ ये इसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन में ये आप लेके चलो, अगर आप जल्दी बुक कर दो एक दिन पहले तो नेक्स्ट डे होगा। अगर आप ऐसे रात शाम को 6 बजे कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पीसी बनाने में, टेस्ट करने में 4-5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। चलो यार आगे बढ़ेंगे। हमने यहाँ पे कंपोनेंट्स कौन से यूज करें, ठीक है। सबसे पहले तो हमने Ryzen 5 9600X यूज किया, जो मैंने आपको बताया था। 6 कोर्स हैं, 12 थ्रेड्स हैं, एंड इट डज गिव अ लिटिल बिट बेटर परफॉर्मेंस देन द Ryzen 5 7600X। आपको एक बार बता देता हूँ, 7600X और 9600X की कॉस्टिंग में बहुत कम डिफरेंस रह गया है अब, इसलिए लोग अब ये प्रेफर करना चालू कर गए हैं, क्योंकि उसमें आपको परफॉर्मेंस तो मिलती है 6 कोर 12 थ्रेड्स, तो मैं मानता हूँ सेम है, बट बूस्ट क्लॉक हायर है 9000 सीरीज में। उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको FPS थोड़ा सा बेटर मिलेगा, एंड आप लेटेस्ट जनरेशन में रहोगे। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका एडिटिंग में भी आपका बहुत हेल्प होता है व्हेन यू आर रेंडरिंग एंड व्हेन यू आर प्रीव्यूइंग योर टाइमलाइन इन एडोबी प्रीमियर प्रो, तब भी आपकी बहुत हेल्प आती है जब आपका प्रोसेसर का स्पीड हायर है तो, ठीक है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका हायर प्रोसेसर यूज करने का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे ग्राफिक कार्ड की। हमने यहाँ पे 4060 Ti यूज किया है, 8GB का VRAM है। अच्छा, अब जो हमारे मैं बोल रहा था कि भाई 1080p के लिए है, 2K के लिए क्यों नहीं है, भाई देखो 2K गेमिंग हमने इसमें चल जाएगा। आपको सब कुछ ऑन करके अगर खेलना है, अगर आपको सब कुछ ऑन करके खेलना है, 2K गेमिंग चल जाएगा, 60 FPS आपको दे देगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं सब कुछ ऑन करूं तब VRAM जो है 8GB की 2K गेमिंग के लिए इतनी पूरी नहीं पड़ती। यू नीड अ लिटिल बिट बेटर VRAM, लेट्स से 12GB की आपको VRAM चाहिए अगर आपको प्रॉपर 2K में अल्टीमेट गेमिंग करनी है। हाँ, मैं इसमें FPS गेमिंग की बात नहीं कर रहा हूं, बिकॉज वो मोस्टली प्रोसेसर गेम्स है। FPS गेमिंग आप 2K में कर सकते हो विद द सेम सेटअप। So with Ryzen 5 and 4060 Ti, you can do FPS gaming. FPS gaming का मतलब बताता हूँ, COD Warzone, CSGO, Valorant, Apex Legends, ये सब बिंदास चल जाएगी आपकी 2K में विदाउट एनी हैसल। VRAM का तब सिचुएशन नहीं आता। बट अगर आपको स्टोरी बेस्ड गेम खेलनी है, जहाँ पे आपको DLSS यूज करना है, जहाँ पे आपको RTX यूज करना है, जब यहाँ पे आपको प्रॉपर RTX का मजा लेना है, तब VRAM आपका प्ले कर जाएगा और बहुत तंग कर सकता है आपको, ठीक है। तो वहां पे आप ट्राई करो, या तो अपना स्पेक्स बढ़ा लो या अपना रेजोल्यूशन 1080p पे ले आओ। देखो 1080p बहुत अच्छी रेजोल्यूशन है, उस पर खराब ऐसे नहीं लगता कि बहुत खराब है। आप अगर 1080p में फुल ऑन गेमिंग कर दोगे, इसके अंदर सब कुछ हाई करके, आपको बहुत सुपर परफॉर्मेंस आएगा, ठीक है। दैट इज मैं आपको बता रहा था कि 2K गेमिंग क्यों नहीं है, ये 1080p में कब वर्क करता है एंड कब आप 2K गेमिंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे आपको दिखाने के लिए मैंने इसके अंदर एंड में 2K मॉनिटर भी टेस्ट किया हुआ है, तो यू कैन सी एक्चुअली 2K गेमिंग में इसका परफॉर्मेंस क्या आ रहा है। बट माय सजेशन इज, अगर आपको प्योरली स्टोरी गेम्स खेलनी है तो गो विद 1080p मॉनिटर। अगर आपका FPS गेम्स का पर्पस है, थोड़ा बहुत RTX गेम्स है, देन गो विद 2K, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे मदरबोर्ड यूज किया MSI का Pro B650 MA Wi-Fi DDR5, अमेजिंग मदरबोर्ड, गुड VRMs, कैन हेल्प दिस सिस्टम विदाउट एनी हैसल्स।
प्लस अगर आपको थोड़ा सा एडिटिंग का वर्क करना है उसके लिए भी ये आपको एक्स्ट्रा यूएसबी एंड टाइप सी पोर्ट देता है, विच हेल्प्स यू विद द एडिटिंग पर्पस एज वेल। ऑल्दो पूरा मेजरली गेमिंग के ऊपर है, बट गेमिंग के अंदर जो आपका बॉटलनेक होना है इन गेमिंग, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। बहुत अच्छा ही मदरबोर्ड है एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ वेरी गुड मदरबोर्ड इफ आई कंपेयर इट टू लेट्स से MSI का B650M गेमिंग वाईफाई वाला जो डुअल रैम के साथ आता है, उससे बहुत ही सुपर्ब है। ठीक है, तो अगर आपको कोई बंदा एडिटिंग करना चाह रहा है इस सिस्टम के अंदर, ये मदरबोर्ड ले सकते हो। प्रो सीरीज आती है MSI की, बहुत अच्छी, 3 years ऑफ वारंटी भी है। ठीक है, नेक्स्ट हो गई हमारी पावर। हमने यहाँ पे डीपकूल की PN750M यूज करी है, 8+ गोल्ड फुल्ली मॉडलर, ATX 3.0, अमेजिंग पावर सप्लाई, 7 years ऑफ वारंटी आती है इसके अंदर। अच्छा, डीपकूल बाय द वे गेमर स्टॉर्म के नाम से अब फेमस हो गया है, थोड़ा सा उन्होंने ब्रांडिंग अपनी चेंज होती है। गेमर स्टॉर्म जो उनकी गेमिंग सीरीज है उस नाम से आती है, डीपकूल ही, बट गेमर स्टॉर्म करके उनकी नई सीरीज आ गई है, तो ये आप ध्यान रखना, गेमर स्टॉर्म बेसिकली डीपकूल ही है। ठीक है, सब कुछ ब्रांडिंग बॉक्स सबको डीपकूल जैसा ही है, अभी भी सेम ही है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हमारे कूलर की। कूलर हमने यहाँ पे अगेन डीपकूल का LE720 यूज किया है, 360M लिक्विड कूलर है। ऑल्दो यू गाइस नो Ryzen 5 के साथ 360M लिक्विड कूलर नहीं चाहिए, बट इसका प्राइस इतना अच्छा है कि लोग ले लेते हैं। इसका प्राइस अबाउट 6,500-7,000 के आसपास है। 7,000 के अंडर यू गेट 360M लिक्विड कूलर, अमेजिंग लुक्स है। जैसे मैंने आपको बताया, एस्थेटिक्स में अच्छा पैसा हमने यहाँ पे डाला है, तो हमने कूलर भी बढ़िया लिया है, मदरबोर्ड भी अच्छा यूज किया है, इसलिए ही इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। एंड उसमें हमने फुल्ली मॉडल पावर सप्लाई यूज करी, तो इससे प्राइस थोड़ा सा हमारा जनरली जो एक बिल्ड का होना चाहिए उससे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जनरली दिस कॉम्बिनेशन वुड कॉस्ट यू अबाउट 1 लाख टू 1,05,000, बट ये हमारा 1,15,000 के आसपास बना है, बिकॉज हम लिक्विड कूलर, एक्स्ट्रा अच्छी पावर सप्लाई, अच्छा मदरबोर्ड, ये सब बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज बढ़िया वाला बिल्ड बना के दिया है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरेज की बारे में बात करें, हमने यहाँ पे 1 TB का Gen 4 7300 MB/s का स्पीड वाला SSD लिया है, जिसके अंदर हमने A-Data का S70 ब्लेड यूज किया है। प्राइस बहुत अच्छा है, 7290 का इसका प्राइस है। स्पीड बहुत खूबसूरत है, आपका बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। ऑल्दो गेमिंग के लिए एंड एडिटिंग के लिए अभी बहुत हायर ही है, क्योंकि इतना हैवी हमें एडिटिंग नहीं करनी, तो लिटिल बिट हायर ओनली। यू कैन गो विद 5000 MB/s का स्पीड का स्टोरेज एंड इट वुड वर्क परफेक्टली। 32 GB रैम हमने यहाँ पे यूज किया, T-Force की डेल्टा RGB ब्लैक, 6000 MHz। आपको पता है डुअल चैनल रैम लोगे, आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आएगा। बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर काम डालते रहोगे, एक रैम पे जाएगा तो उसका स्पीड थोड़ा स्लो रहेगा, उसका काम करने का स्पीड थोड़ा स्लो रहेगा। सारे टास्क डालोगे 2 रैम में डिवाइड होंगे तो आपका और एफिशिएंट रहेगा। सिंपल लॉजिक, व्हाई यू हैव टू यूज अ डुअल चैनल रैम, इससे सिंपल मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ, आई होप। ठीक है, चलो कैबिनेट, वही बंद हो गया। कैबिनेट हमने यहाँ पे यूज किया एंड डी स्पोर्ट्स का X7, अमेजिंग कैबिनेट है। ओनली एट अ प्राइस ऑफ 5,000 यू गेट टाइप सी पोर्ट ऑन टॉप, यू गेट 7 ARGB फैंस चल नहीं रहे हैं, लेकिन इसकी अभी हाँ चल गए। ठीक, 3 यहाँ पे साइड में मिलेंगे, एक पीछे मिलेगा, 3 नीचे मिलेंगे। 360M का सपोर्ट है ऊपर, तो इस पूरे केस में 10 फैन आप बढ़िया तरीके से 360M सपोर्ट के साथ आ जाते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए में। तो भाई ये कैबिनेट, एक और चीज बताता हूँ, कैबिनेट बहुत लिमिटेड है, तो जल्दी खत्म हो जाते हैं और बहुत ही देर बाद आता है, 1 महीने बाद। जो मेरे कस्टमर पता है उनको, जो X7 लेने आए थे मेरे पास, उनको मैं X7 नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी। फाइनली मेरे स्टॉक में वापस आ गया है। आई ओनली हैव 30-35 यूनिट्स लेफ्ट। जो भी लकी कस्टमर्स होंगे इस महीने में या 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में खत्म हो जाता है, जल्दी से ग्रैब कर लेना अगर आपको ये कैबिनेट चाहिए तो। ठीक है, इस पूरे पीसी का प्राइस है 1,15,000 डॉट। शिपिंग जैसे दिल्ली के अंदर है तो थोड़ा बहुत लगता है पोर्टर का चार्जेस, तो यू कैन टॉक टू आवर सेल्स पर्सन, दे विल लेट यू नो। बाकी आप परफॉर्मेंस करो, देख लेते हैं, आ जाओ।
ओके गाइस, आप लोगों ने परफॉर्मेंस की देख ली है। अगेन द प्राइस इज 1,50,000। लाइक आई सेड 2K गेमिंग में मैंने इसको टेस्ट किया है। माय रिकमेंडेशन इज सबसे बेस्ट एंड मोस्ट ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस के लिए गो विद 1080p मॉनिटर, बेस्ट रहेगा, मजा आ जाएगा, मजे कर लोगे इस पीसी में, ठीक है। अगर आपको भी पीसी चाहिए या कोई इसमें चेंजेस चाहिए हमको बता सकते हो, व्हाट्सएप कर दो, लिंक डाल रहा हूँ, वेबसाइट पे जाके बना लो, कस्टम रिक पे सब कुछ आराम से बना सकते हो अपने हिसाब से, वहां पे जाके ऑर्डर कर दो। 10% बुकिंग अमाउंट से ऑर्डर कर सकते हो। सीओडी चाहिए सीओडी मिल जाएगा, या आपको पहले बुक करना है। पहले सीओडी वालों का एक है कि 1% चार्ज देना पड़ता है ऑन द सीओडी अमाउंट। पहले अगर पेमेंट करोगे आपका वो चार्ज हट जाएगा, 1% का बढ़िया बढ़िया आपका पैसा बच जाता है आपके पीसी पे, ठीक है। तो अगर आपको पीसी चाहिए आ जाओ, स्टोर पे आना है स्टोर पे आ जाओ, ठीक है। ऐसे वीडियोस के लिए हमको प्लीज लाइक करते रहो, प्लीज सब्सक्राइब करते रहो हमारा चैनल। आई होप यू लाइक इट। नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ।